दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो ये बता दें आपको, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मीटिंग में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी बैठक इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और ये बता दें, फिलहाल बैठक चल रही है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बैठक महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि कभी भी लिस्ट जो है वो आ सकती है और संभवतः इस लिस्ट को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो रही है। पहली सूची में 100 से 150 नाम लगभग सामने आएंगे, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। और अभी इस वक्त ये बैठक जो है वो चल रही है और बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के सीएम जो हैं वो इस बैठक में इस वक्त मौजूद है। मीटिंग में तमाम सीएम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसीलिए बड़ी बैठक है क्योंकि लिस्ट फाइनलाइज होनी है। कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा चुनाव, इसको लेकर नाम फाइनलाइज किए जाने हैं। और ये एक महत्वपूर्ण काम है क्योंकि बीजेपी फोकस है इस चीज को लेकर कि जहां जहां अपने प्रत्याशी उतारे वहां जीत सुनिश्चित करे। तो काम के प्रदर्शन के आधार पर इसके साथ जिताऊ कैंडिडेट, ये तमाम चीजें जो हैं उसको फोकस में लेकर बीजेपी चल रही है। और सूची को लेकर संभवतः यहां से एक बड़ी खबर जो है सामने निकल कर आ सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी ये बैठक है और ऐसा माना जा रहा है कि मार्च में शुरुआती हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में लिस्ट जो है वो आ सकती है और उसमें कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो अनाउंस हो सकते हैं। तो काफी देर से बैठक चल रही है और अभी भी बैठक जो है वो चल रही है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है और आज की सबसे बड़ी खबर अभी कह सकते हैं फिलहाल, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम चीजें जो हैं उसको लेकर मंथन हो रहा है। तो ये आपको बता दें, आप सही कह रहे हैं कि ये लंबी बैठक चलेगी और क्योंकि अभी बैठक शुरू हुई है तो क्योंकि एक एक सीट पर कई दावेदार होते हैं और दावेदार कई होते हैं उनको, क्योंकि सभी जो लिस्ट लेकर के आते हैं उसमें तकरीबन ये माना जाए कि 2 से 3 नाम जरूर होता है और उन पे कहीं मंथन करने के बाद उसमें से एक नाम के ऊपर मोहर लगती है। तो ये जरूर माना जा सकता है कि तकरीबन ये बैठक जो है 2 से 3 घंटे अभी अब चलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके पहले एक बैठक, लंबी बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री आवास पे, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ साथ प्रधानमंत्री मौजूद थे। और यहाँ क्योंकि कोई कोर कसर नहीं यहाँ पर भाजपा छोड़ना चाहती है। कई राज्य हैं जिसमें कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश, तो आप सही कह रहे हैं, उसके अलावा यदि बात किया जाए तो मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल है। ये सभी ऐसे राज्य हैं जिन पे की ज्यादातर तरजीह, और ये माना जा रहा है कि 1 मार्च या 2 मार्च तक 100 से 150 की सीट के बीच में यहाँ पर ऐलान जरूर हो जाएगा कि कौन कहां पे लड़ रहा है, किस जगह से लड़ रहा है। 100 से 150 सीटों का यहां पर ऐलान भाजपा के द्वारा यहां किया जाएगा, क्योंकि यदि कहा जाए कि 2024 का चुनाव अब एकदम नजदीक है, अब कभी भी रणभेरी यहां पर बच सकती है, लेकिन योद्धाओं का पहले ही कहा जाए तो चयन यहां कर लिया गया है, किया जाएगा और योद्धाओं को युद्ध क्षेत्र में जाएं और वो उन जगहों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है जिन जगहों पे बीजेपी या तो कमजोर है या तो बीजेपी पिछली बार वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। उनको वहां पर जब उम्मीदवार पहले दे दिया जाता है तो उनके पास काफी समय रहता है, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, वहां पे जनता से रूबरू होना, अपनी बारे में बताना, इन सभी के लिए कहा जाए तो एक माइलेज मिल जाता है, विपक्षी पार्टी के ऊपर माइलेज मिल जाता है। और ये चीज आपने देखा भी होगा कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी किस तरीके से पहले ही सीटों का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया था कि कौन कहां से लड़ेगा। अपने विधानसभा में भी ये एक पूरा का पूरा फॉर्मूला देखा था आपने। इसमें खासतौर पे यदि कहा जाए कि एक और चीज है कि आज जो माना जा रहा है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री के तौर पे राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको भी चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है, उनको भी चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है और ये उतारा जा सकता है। आपने विधानसभा में देखा होगा कि कई ऐसे जो केंद्रीय मंत्री थे और जो केंद्रीय मंत्री और सांसद भी थे, उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, रेणुका सिंह हो, तमाम जो ऐसे मंत्री थे जिनको कि जमीन पे उतारा गया। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसका एक पूरा का पूरा एक फॉर्मूला देखने को मिला था, सांसदों को लड़ाया गया था वहां पे। उसी तर्ज पे अब यहाँ
राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उन राज्यसभा के मेंबर्स को भी लोकसभा के में यहाँ पर फाइट कराया जाएगा और उनको मैदान में उतारा जाएगा। चुनावी क्योंकि चुनावी बिगुल बजेगा तो जब वहाँ पे उम्मीदवार जाएंगे या कहे योद्धा जाएंगे तो योद्धा के तर्कस में तीर पहले से ही होना चाहिए। उसकी भी रणनीति आपने देखा ही होगा कि जो बैठकें चली है एक कल जो बैठक चली थी उसमें कोर कमेटी की, उसमें एक रणनीति ही तैयार किया गया कि किस तरीके से विपक्ष को वहां पर भेजना है। इन सभी चीजों को लेकर के ही पूरी की पूरी तैयारी, और ये कहा सकता है कि अब जल्द ही एक लिस्ट बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा जिसमें कि 100 से 150 उम्मीदवारों की यहाँ पर लिस्ट रहेगी। जी तो फिलहाल जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल जानकारी दे रहे थे, इस पूरे मसले को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक का समय जो है वो थोड़ा एक्सटेंड होगा यहाँ पर, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक है। 1 से 2 घंटे तकरीबन इस बैठक में लगेंगे। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं और जाहिर है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, काफी मंथन बैठक, तमाम चीजों को लेकर बातचीत होनी है इस बैठक में।